अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे बड़ा पसंद है इस टॉपिक को डिस्कस करना। तमाम होम मेकर्स जानती हैं कि टाइम कितना प्रेशियस है उनके लिए। अगर थोड़ा सा भी टाइम लेट हो जाता है ना, तो हमें पता है कि हमारी ड्यूटीज़ पे कितना ये अफ़ेक्ट करता है। ड्यूटीज़ मीन कि जो आपकी डेली रूटीन होती है उसको कितना अफ़ेक्ट कर जाता है। अच्छा, टाइम को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर औरत के, हर लड़की के, इवन के हर मर्द के अपने हाथ में है कि अपना टाइम कैसे वो यूटिलाइज़ करते हैं। मैंने जब अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करनी होती है तो मुझे कोई पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होती। मैं रात से सोच लेती हूँ कि नेक्स्ट डे मेरा क्या प्लान है और मैंने उस दिन पे क्या क्या करना है। अपनी तमाम जो एसेंशियल काम होते हैं ना, उनके साथ साथ मुझे अपने एक्स्ट्रा काम कौन कौन से करने हैं और अपने टाइम को थोड़ा सा अपने लिए सेफ़ भी करना है। तो टाइम को मैनेज करना हर होम मेकर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। अच्छा, बच्चे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। छुट्टियां हो जाती हैं, स्क्रीन टाइम इनका बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि मेरी फ़ालतू एनर्जी इन पे वेस्ट ना हो, क्यों ना कोई अच्छी सी स्टोरी बुक्स इनके लिए लेके आऊँ। और माशाल्लाह बच्चों ने रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छे से किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बहुत सारा टाइम बच गया है फ़ालतू बोलने से और इनको लेक्चर देने से। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स की रीडिंग करें डेली। सेकंड, जो मुझे आज काम करना था, बच्चों के वार्डरोब्स मुझे ऑर्गेनाइज़ करने थे और साफ़ सुथरे करने थे। बच्चियां घर में हैं तो टी शर्ट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हैं। इस तरह की शर्ट्स इस्तेमाल ही नहीं होती घर में। तो सोचा सारी इनकी वार्डरोब क्लीन भी कर लेती हूँ और इनको अच्छे से मैं ज़रा हवा में डाल आती हूँ। तारों पे धूप भी लग जाएगी, थोड़ी हवा भी लग जाएगी। खैर, हवा के तो चांसेस थे ही नहीं, लेकिन तपिश बहुत ज़्यादा थी, ज़रा धूप लग जानी थी शर्ट्स को। तो टाइम को मैनेज करना ना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप रात से ही प्लान कर लें, सोच लें कि आपने नेक्स्ट डे क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेसेसरी काम तो हैं हमारे, जैसे कुकिंग करनी ही करनी है, हमने लॉन्ड्री करनी ही करनी है, क्लीनिंग तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा कामों के लिए आप टाइम कैसे निकालेंगे? अगर आप इसको पहले से प्लान कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट डे आप फ़ौरन से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपको बहुत अच्छे से कमांड कर रहा होता है। आपका बॉस है ये, उसके अंदर एक कंप्यूटर है आपका माइंड, उसके अंदर कहीं प्रिजर्व हो जाता है और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद करवाता है कि आपने ये काम करना है। थर्ड, मेरा टास्क था कि एलोवेरा की काट छांट करनी थी। इसके अंदर एक अजीब सा पौधा निकल आया है, उसको हटाना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की मिन्नतें करके एक पॉट मैंने मंगवा लिया था स्नेक प्लांट के लिए। इसको, स्नेक प्लांट को पानी से मिट्टी में शिफ्ट करना था। लेकिन देखते हैं वेदर कैसा होता है बाद में। अभी तो मुझे जल्दी से ये 2-3 काम करने के बाद नाश्ता बनाना था। किचन में अपना टाइम आप कैसे सेव कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, कुछ आइटम्स को ना पहले से काट के रख लिया करें। जैसे मुझे पता है कि प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली हमारे हर खाने में। सैलेड में भी यूज़ होता है, सुबह के नाश्ते में भी यूज़ होता है, और कुकिंग तो इसके बगैर होती ही नहीं है। तो मैं लाजमी अपना टाइम बचाने के लिए ना प्याज थोड़ा सा काट के रख लेती हूँ। और इसमें कोई मज़ायका नहीं है, अगर आप इतनी क्वांटिटी में काट के शीशे के जार में सेव कर लेते हैं, आपका अपना टाइम सेव हो जाता है। आपकी सेहत पे कोई बुरा असर इसका नहीं पड़ेगा। बहुत सारा काट के ना रखें, एक दिन के लिए रात से ही कटिंग करके रख लें। इसी तरह हरी मिर्ची जब ज़्यादा आ जाती है, बल्कि मैं ज़्यादा ही लेके आती हूँ, क्योंकि इसका पेस्ट भी मुझे बनाना होता है। और प्याज वाला अंडा जब मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं ज़्यादा हरी मिर्चें डालती हूँ। मेरे बच्चे अक्सर कहते हैं, मम्मा आप प्याज वाला अंडा नहीं, आप मिर्ची वाला अंडा खाती हैं। तो खैर, मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है। मैं इतनी क्वांटिटी में लेके आती हूँ कि ख़राब ना हो और अच्छे से फ्रेश भी रहे और चल जाए। तो इसका भी बड़ा फ़ायदा है। मुझे स्टिक्स कटी हुई होती हैं और धुली हुई होती है, बस मुझे बॉक्स में से निकालनी होती हैं और जल्दी से किसी भी चीज़ में ऐड कर देना होता है। इवन कि खाने के प्रेजेंटेशन में भी हरी मिर्च का बड़ा अहम किरदार है। जब आप सर्व करते हैं खाना और उसके ऊपर हरी मिर्च कटी हुई होती है, तो बड़ी प्यारी लुक भी आती है और स्मेल भी आती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना हमें बहुत रिलैक्स करते हैं। आपको बड़ा ज़हनी सुकून भी मिलता है। आप उस वक्त ऐसे कंफ्यूज्ड नहीं होते कि ये भी काटना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है।
تو خیر کتنا ٹائم ان چیزوں سے ہم اپنا بچا لیں گے؟ اصل میں ہم لوگ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا ذہنی سکون، کیونکہ ہم لوگ ڈیلی یہ کام کر کے نا بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہنی سکون کہیں چلا جاتا ہے، تھک جاتے ہیں ہم لوگ بھی۔ تو اپنی انرجی کو سیو کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بہت ضروری ہیں فالو کرنا۔ تھوڑی سبزی پہلے سے کٹی پڑی ہو تو ایک دم سے خوشی سی ملتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوکنگ تو آج بہت ایزی ہے۔ جیسے کہ پالک میں لے آتی ہوں اور اس کو دھلوا کے اپنی ہیلپر کی ہیلپ سے میں کٹنگ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ مٹر آ جاتی ہے تو وہ چھیل کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح شملہ، بند گوبھی جو کہ خراب نہیں ہوتی فریزر میں، اور مجھے اپنے میکرونی وغیرہ کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے تو 1-2 دن پہلے لا کے کٹنگ کر کے میں رکھ دیتی ہوں تاکہ جلدی سے میں کوکنگ کر سکوں۔ تو اپنے ایکسپیرینسز، اپنے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو اچھے لگیں گے، اور آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسے ٹائم کو مینیج کرنا زیادہ بہتر ہے یا نہیں۔ بچوں نے کھانی تھی بریانی، اس لیے ان کے لیے میں نے رکھ دی تھی گرم کرنے کے لیے۔ اب تھا جی ٹیرس پہ میرا اہم کام۔ ایک تو یہ جو کوے میاں ہے نا، میں جب بھی پانی کا برتن دھو کے رکھتی ہوں یہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں لا کے ڈپ کر دیتے ہیں، پھر ان بھیگی ہوئی چیزوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ تو پانی کا برتن مجھے بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، نہیں تو بہت اسمیل آتی ہے۔ چڑیوں کے لیے باجرہ ڈال دیا تھا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے میرے لیے، میں نہ ڈالوں نا باجرہ تو سکون نہیں ملتا مجھے۔ اچھا جی، جلدی سے کپڑے ڈالتے ہیں اسٹینڈ پہ۔ کپڑے دھل چکے تھے اور اس وقت اتنی زیادہ ہیومیڈیٹی تھی کہ بیان سے باہر تھی، یہاں پہ کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا، اور میں کپڑے ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو تیسرا کام مجھے کرنا تھا وہ میں کیسے کروں گی۔ یہاں تو کھڑے ہونا مشکل ہے، اور بیٹھ کے پھر اسنیک پلانٹ کو لگانا، کبھی لگایا بھی نہیں، یہ پلانٹس کا کام کبھی میں نے کیا بھی نہیں، اور گرمی کی وجہ سے مالی بھی نہیں آ رہا، تو میں نے یہ کام سکپ کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، اس میں اتنی میری انرجی لگ جانی ہے کہ ابھی میں نے کوکنگ بھی کرنی ہے تو اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور اپنی ڈیلی روٹین کا جائزہ لیا کریں، اور کسی کو اندھا دھند فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیے ہمیشہ وہی اسکیجول بنائیں، وہی اپنے لیے چیزیں لائن اپ کیا کریں جن کو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو برتنوں کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ پہلے میری بہت بری عادت تھی، میں بہت سارے برتن اکٹھے کر کے دھوتی تھی، لیکن اب میں نے سیکھا ہے کہ تھوڑے تھوڑے ساتھ میں دھونا نا زیادہ بیسٹ ہے۔ اوکے جی، لوں گی آپ سے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔